सिचुएशन रूम में ट्रंप की बड़ी बैठक होने वाली है। क्या इसमें खामनेई को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? यह सवाल आज की तारीख में बेहद अहम हो जाता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज व्हाइट हाउस में बने सिचुएशन रूम में अपने सलाहकारों के साथ अहम बैठक करेंगे। यह सिचुएशन रूम वो जगह है जहां से ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारने की रणनीति बनाई थी, ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की थी। और अब खबर यह है आज फिर से सिचुएशन रूम से कोई बड़ी खबर निकल सकती है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सोशल मीडिया पर जो कहा गया कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला अली खामनेई कहां पर है, बहुत आसानी से हम वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि यह भी कहा गया कि फिलहाल उसे एलिमिनेट करने का, उन्हें खत्म करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इजराइल की बेसब्री बढ़ती जा रही है। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि अब सद्दाम जैसा हश्र होगा खामनेई का। देखिए 2011 में इसी सिचुएशन रूम से लादेन को मारा गया था, 2019 में बगदादी को मारा गया था और बताया जाता है कि यहां पर ही सिचुएशन रूम में ही उसकी पटकथा लिखी गई थी। और ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 2025 में निशाने पर खामनेई है? हालांकि अगर देखा जाए लादेन घोषित आतंकी था, बगदादी घोषित आतंकी था। खामनेई को भले ही अमेरिका और इजराइल जो है नापसंद करते हो, लेकिन शिया समुदाय में खामनेई की काफी इज्जत है और धार्मिक नेता के तौर पर उनकी पहचान है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, श्याम कुमार जी और कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले श्याम कुमार जी, क्या खामनेई और सद्दाम हुसैन या फिर खामनेई और ओसामा बिन लादेन और बगदादी की तुलना हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरी मन की बात आपने कह दी। देखिए, ये मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कहने का कि ईरान में एक साम्राज्य, एक डेमोक्रेसी जो भी कहते हैं उसको, वो है। और वहां पे बड़ी संख्या में सिया के लोग हैं जो इसको मानते हैं कि उनका नेता है। और इसीलिए ट्रंप बार बार बड़ी सावधानी से कह रहे हैं कि हमें पता है कि खामनेई कहां है, पर अभी हम नहीं मारेंगे और हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। ये तीनों को हमें लगा के देखना चाहिए। अपने बड़े अच्छे से इस बात को कहा कि पहले की जो घटनाएं हैं उसमें वो टेररिस्ट थे और उनके ऊपर पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन और कई देश लगे हुए थे और उनको क्लियर था कि वो शैतान है, जबकि ये नहीं है। और ईरान को बार बार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि तुम्हारा देश जो है वो पारसियों का है, तुम्हारी सभ्यता बहुत बड़ी है, तुम लोग बहुत अच्छे सभ्यता से हो और आप सभ्यता में रहो। और वो मनोबल तोड़ रहे हैं। इस आदमी को हटाने की कोशिश की जा रही है, पर इसको जिंदा रखना जरूरी है। खामनेई को मारा नहीं जाना चाहिए जैसा वो चाहते हैं और उसको बाद में भी यूज करेंगे वो। लेकिन कर्नल मयंक चौबे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारा धैर्य जो है वो खत्म हो रहा है, उसके क्या मायने हैं? क्योंकि ईरान अमेरिका के तमाम नाराजगी के बावजूद कई दशकों से टिका हुआ है और उतनी मजबूती से बना हुआ है। ऐसे में खामनेई को हटाए बगैर क्या मिशन अमेरिका का और इजराइल का पूरा हो सकता है? देखिए, जैसा कि कैप्टन श्याम ने कहा और आप भी बता रहे हैं कि ट्रंप साहब का बयान आया है कि हमारा सब्र का बांध टूट रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पता है कि खामनेई कहां छुपा हुआ है। ये ट्वीट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इस ट्वीट का जवाब अभी खामनेई ने स्वयं ट्विटर के माध्यम से दिया है और उन्होंने ये लिखा है, द वॉर बिगिंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो खामनेई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये जो ट्विटर पे उनका बयान अभी आया है जिसमें वो कहते हैं द वॉर बिगिंस, इसका मतलब कि वो अब हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि वे बंकर में छिपे हुए हैं, परंतु छिपे हुए बंकर से भी वो उस लड़ाई को देख रहे हैं। उनका बेटा मुश्तबा जो है वो उनके साथ है, साथ में खड़ा है और कहते हैं मुश्तबा जो है वो एक स्टेप आगे है अपने पिता खामनेई से। तो हम देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है थोड़ा सा अभी तेजी और पकड़ेगा और अमेरिका कदाचित इसमें खिंचता चला आएगा। जैसे आपने बताया था कि सिचुएशन रूम में उनकी बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में पोर्टर्स तब जाते हैं जब कोई बड़ा खतरा होता है या कोई बड़ा एक्शन लिए जाने वाला होता है। बिल्कुल, यहां प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिचुएशन रूम में जाते हैं तो दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या खामनेई का भविष्य लिखने के लिए, भविष्य यहां पर बदलने के लिए ईरान का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार सिचुएशन रूम में जा रहे हैं। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो यहां तुलना की जा रही है लादेन से, बगदादी से। 2011 में सिचुएशन रूम में बराक ओबामा गए थे, लादेन को मारा गया था। 2019 में यहां बगदादी को सिचुएशन
सिचुएशन रूम में ही प्लान बना करके ढेर किया गया था। और अब 2025 में क्या खामनेई निशाने पर है, क्योंकि अमेरिका की आंखों का कांटा बने हुए हैं और साथ ही साथ इजराइल लगातार बेसब्र होता चला जा रहा है। और इन सब के बीच सिचुएशन रूम की क्या अहमियत है? कैप्टन श्याम कुमार, इस सिचुएशन रूम से इतिहास जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर खामनेई के चाहने वालों के लिए इतिहास सुखद नहीं है। इतिहास जुड़ा है। खामनेई, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहर चले गए हैं, पर मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं वॉर बिगिंस, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना कोई वॉर बिगिंस होना और रिमोट कंट्रोल में किसी दूसरे देश में रह के और ये लड़ाई लड़ना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जनता भी नहीं मानेगी और लोग उसको एक तरह से ट्रेचर मान लेंगे और कहेंगे कि ये तो ट्रेटर है, हमारे देशद्रोही है, भाग गया। इसलिए लगता है कि वो कहीं ना कहीं छिपे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात कि जो ये लड़ाई पिछले बार के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, तो जब G7 से वो वापस आए, सिचुएशन रूम में गए हैं, और नया नाम ये सिचुएशन रूम वर्सेस वॉर रूम आप कह सकते हो, तो सिचुएशन रूम से जो कह रहे हैं, तो वहां पे कुछ लोगों ने उसका अपोज किया है, अटैक करने का। कई डिफेंस के एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि इजराइल की कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स बची है, बहती गंगा में जो हाथ उसको धोना है, जिस कारण से वो लड़ाई उसने शुरू की है कि जो खलीफा को हटाना, रिजीम चेंज करना, साथ साथ वेपन यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड मिसाइल। Z News.